भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः। अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम्। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राकट्य की ऋतु वसंत की आप सभी को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अभी अभी आपने श्री राम का प्राकट्य मनाया है और रामत्व को कैसे अंगीकार किया जा सकता है, कैसे उनका अनुगत हुआ जा सकता है, जो मानव जाति की शताब्दियों में जिस पर चिंतन मनन हुआ है, उसके उदाहरण, उसके प्रतिमान बने श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। दो पद्धतियां हैं भारत में हनुमत जन्म को लेकर, एक कार्तिक में उनका जन्म मानती है, एक चैत्र में मानती है। तो चैत्र वाला आज मनाया जा रहा है तो उसकी भी आपको बधाई। वैसे एक कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को होता है दीपावली के पहले, दोनों मानते हैं। हमारे यहाँ अयोध्या में कार्तिक की हनुमत जयंती की परंपरा है, पर देश अलग अलग रुचियों वाला है, दोनों मनाते हैं। इन दोनों की आपको बधाइयाँ। हंसराज कॉलेज की आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर रमा जी, बहुत आपने दिव्य वक्तव्य अपना दिया और सूत्र संकेत में बहुत सारी बातें आपके साथ साझा की। और श्रीमान राहुल देव जी टेलीविज़न पर ही दिखते हैं, हम लोगों को सामने से देख रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और विचार की, विमर्श की एक दुनिया जिसको बहुत गहरी प्रामाणिकता आपने दी है और उसे बहुत स्थापित किया है। आप में से बहुत सारे लोग वयगत रूप से पीढ़ी और परंपरा की दृष्टि से बहुत जूनियर हैं, तो पता नहीं आप कितना राहुल देव जी के काम धाम से परिचित है, मुझे पता नहीं है। मैं रमा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आदरणीय यहाँ वरिष्ठ जन बैठे हैं उनकी नहीं, मैं छात्रों की, आप लोगों की बात कर रहा हूँ। अभी मैं इस बात पर आऊँगा और आपसे ये बातचीत करूँगा कि युवा होने की सराहनाएं और सुविधाएं क्या हैं और उसकी चुनौतियाँ क्या हैं, तो शायद उसमें और भी बातें निकल करके आएँ। अभी मैं जो हमारा आरंभिक शिष्टाचार का क्रम है उसमें ये बातें कह रहा हूँ। हमारे सम्मुख विराजमान यहाँ हंसराज कॉलेज के सभी सम्मानित आचार्यगण, विद्वान, मनीषी, विचारक, मेरे साथ मेरे प्रति विशेष सद्भाव रखने के कारण यहाँ उपस्थित योगाचार्य ज्योतिर्विद श्रीमान रामकृष्ण चौधरी जी और मेरे सहपाठी श्रीमान शंखधर दुबे जी, बड़े व्यंग्य लेखक हैं। और यहाँ हमारे देश की संसद में सपत्नी मृदुला जी भी यहाँ बैठी हैं, दोनों लोग वहाँ भाषा की ही सेवा में लगे हैं। हालांकि ये लोग, हम लोगों के यहाँ एक चलन है कहने की कि देश की सेवा कर रहे हैं। मैं बहुत सहमत नहीं रहता इस लाइन से, इसलिए मैं इतना बड़ा भार नहीं दे रहा हूँ इन्हें कि ये देश की सेवा कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ ये फैशन है कि कहते हैं देश सेवा कर रहे हैं। देश काफ़ी तबाह है इस तरह की सेवाओं से, लेकिन फिर भी ये सेवाएं अभी चल रही हैं। ये भाषा की सेवा कर रहे हैं, मूलतः अनुवाद में है और अनुवादक के पास बड़ा दायित्व होता है। उसकी चूक से बहुत सारे मूल्यवान साहित्य जो हैं वो दिग्भ्रम का शिकार होते हैं, इसलिए उसका, और राहुल जी उस विधा से खूब अच्छी तरह से परिचित हैं, उसकी चुनौतियों से परिचित हैं। भाषाएं जीवन की क्रियाओं से निकल कर आती हैं, अलग अलग देश काल का जीवन अलग अलग होता है, इसलिए अनुवाद बहुत चुनौती भरा काम है अगर आप भाषाओं में विद्यमान जीवन को पहचान पाते हैं तो। और यदि आपके लिए भाषा डिक्शनरी भर है तो कोई कठिनाई नहीं है, शब्दांतर करते जाइए, अनुवाद हो जाता है। अस्तु, यहाँ उपस्थित सेवाज्ञ के अध्यक्ष और प्रतिनिधि श्रीमान आशीष जी, सेवाज्ञ संस्थानम की एक परिकल्पना है। आप लोग यहाँ जो बैठे हमारे मित्र हैं सामने, छात्र छात्राएं हैं, वे परिचित होंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पहले भी युवा धर्म संसद या उत्कृष्ट भारत या सेवाज्ञ के प्रकल्पों को देखा है, उसमें सम्मिलित हुए हैं। जो नहीं सम्मिलित हुए हैं वे भी
सेवा की विचारधारा में सामाजिक सेवा के जो उपक्रम हैं उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये है, भारत देश में, ऐसे तो दुनिया भर में, किंतु भारत देश में बड़ी गंभीरता से जो एक चिंता का विषय है वो ये है कि युवा जो सर्वाधिक ऊर्जा खपाता है अपनी, उसको जीवन के बारे में समझ कैसी है और क्या है। तो हम जो कुछ काम कर रहे हैं देश के नाम पर, समाज के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, अतीत के नाम पर, इतिहास के नाम पर, परंपराओं के नाम पर, विश्वास के नाम पर, भारतीयता के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर, उसमें सबसे ज्यादा दखल किसका है? युवा का है। वो उसका जीवन बोध और ये शब्द जो मैं दोहरा रहा हूं इनके बारे में उसकी अवधारणा क्या है। और अगर आप बाहर निकल करके कभी इस पर कोई सर्वेक्षण करने जाएंगे तो आप चकित होंगे, बहुत कुछ आपको प्रेरित करेगा और बहुत कुछ आपको चिंतित भी करेगा, ऐसा है। तो और अभी हम जिस एक समय में हैं, हम कह सकते हैं यह एक संक्रमण काल है जिसमें बदलती हुई चीजें ज्यादा तेजी से बदल रही हैं। तो हमारी समझ, हमारी स्थिरता, हमारे विवेक सबकी अधिक परीक्षा है। जब आप बहुत तेज रफ्तार से ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको बहुत अधिक फोकस करना पड़ता है, क्योंकि दूर दिखने वाली चीजें बहुत जल्दी पास आ जाती हैं। तेज रफ्तार में जो गाड़ी चलाते हैं उनको इस बात का अनुभव होगा, केवल गाड़ी में एक्सेलरेट करने से ही तेज नहीं हो जाती है, माइंड प्रोसेस बहुत तेज करना पड़ता है। तो आपको निर्णय लेने की योग्यता बढ़ानी पड़ती है और निर्णय लेने के पहले जो आपको एनालिसिस करना पड़ता है उसकी भी योग्यता बढ़ानी पड़ती है। बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पूर्वानुमान रखना पड़ता है। अपरिचित रास्तों पर तेज चलना खतरनाक होता है। तो युवाओं पर हम कैसे और अधिक काम कर सकते हैं, क्या हम ऐसी योजना बना सकते हैं? तो ये देखने का प्रयास किया गया कि जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली और सामने से आकर नहीं, चारों ओर से आकर प्रभावित करने वाली जो अवधारणाएं हैं वो क्या हैं। एक युवा यदि कुछ करने चलता है, निर्णय लेने चलता है, कुछ बड़े फैसले लेता है जीवन में, तो क्या चीजें हैं जो उसकी बाउंड्री बनती हैं, या क्या चीजें हैं जो उसे गाइड करती हैं, क्या चीजें हैं जो उसे प्रभावित कर रही होती हैं। तो उन अनेक चीजों में एक शब्द है धर्म, जिसे चुनने के बहुत विकल्प नहीं होते हैं। हम होश में आते हुए जन्म लेने के बाद धीरे धीरे पाते हैं कि हम एक धर्म में जन्मना रजिस्टर हो गए हैं। अब ये छूट है कि आप उसे बदल लेते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, पर अभी तक मैं उसके प्रति बहुत सहमत नहीं हूं और मुझे लगता है वो बहुत न्यायोचित नहीं है। आप आचार बदल सकते हैं, आप समाज में अपने को पंजीकृत करने के मानक बदल सकते हैं, आप विश्वास नहीं बदल सकते। और यदि किसी को जीवन में विश्वास बदलने पड़ते हैं तो वो बिखर जाता है और एक तरह के दोहरेपन का शिकार हो जाता है। और हमारे अधिकांश विश्वास धार्मिक अवधारणाओं से निर्मित होते हैं। वो माता को लेकर हों, वो पिता को लेकर हों, वो उत्तराधिकार पाने को लेकर हों, वो उत्तरदायी होने को लेकर हों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो दो आयोजन सेवाज्ञ ने इस तरह के निरूपित किए। एक है युवा धर्म संसद, जो वर्ष में एक बार आयोजित होता है, जिसकी अभी राहुल देव जी ने चर्चा की। देश भर से 1000 छात्र छात्राएं उसमें 2 दिनों के लिए सम्मिलित होते हैं और प्रयास ये होता है कि धर्म से जो अवधारणाएं हमारे जीवन में विद्यमान हैं उन पर चर्चा हो, उनके बारे में जो भ्रांतियां हैं वो कम हो और बातचीत के द्वारा उनकी अवधारणाओं को, उनकी व्यावहारिकता को, उनके देश काल में बरतने को लेकर हम अधिक समझदार हों। और एक दूसरा आयोजन होता है उत्तिष्ठ भारत। मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित होता है कि आजीविका कमाने और चरित्र बनाने, इन दोनों के बीच एक तरह का विरोधाभास है। चरित्र बनाने में जो नियामक तत्व है वो संस्कार है और आजीविका कमाने में जो नियामक तत्व है वो बाजार है। बाजार और संस्कार दोनों एक ही व्यक्ति के जीवन में पूरी मजबूती से उपस्थित हैं, पर अपनी मूल संरचना में दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो एक युवा इनसे कैसे निपटे,
इनके बीच कैसे प्रबंधित करें स्वयं को। उत्कृष्ट भारत प्रायः इसी पर केंद्रित है। अब आपके बहुत चलते हुए शब्दों में हम लोग कहते हैं कैरियर बनाने और कैरेक्टर बनाने के बीच जो संघर्ष है, उत्कृष्ट भारत उसी पर प्रायः केंद्रित होता है। मैं अंग्रेजी के शब्द इसलिए भी बहुत उपयोग नहीं करता हूं कि एक तो मेरी अंग्रेजी तंग है, दूसरे राहुल देव जी तो ये कहेंगे कि महाराज आप भी यही करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम हिंदी में ही आपसे निपट लेंगे, बाद में बाकी चीजें जो है वो इनके जिम्मे छोड़ देंगे। आज हम लोगों ने जो चर्चा रखी है भारतीय युवा, जीवन बोध और व्यवहार। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं प्रवचन नहीं करता, उपदेश नहीं करता, कथाएं नहीं कहता, मैं बातचीत करता हूं और ये एक संवाद है। मैं ज्यादा बोलूंगा, आप कम बोलेंगे, इसके लिए आप तैयार रहिए, लेकिन आप भी बोलेंगे इसमें। ये वस्तुतः इसलिए है कि आप जिनको युवा मानकर यहाँ बिठाया गया है, सफेद बाल होने से किसी का युवात्व तो खंडित नहीं होता और इस दुनिया में तमाम लोग जन्मजात रूप से सफेद बाल वाले होते हैं, तो क्या उनका बचपना नहीं होता, क्या उनकी जवानी नहीं होती? होती है। युवा कहते किसको हैं? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आप लोग सुनने को तैयार हैं? बहुत धीमी तरह से आप बता रहे हैं। प्रारंभ किया जाए? हम भूमिका बना रहे हैं, अभी हमने बात नहीं शुरू की है। बात तब शुरू होगी जब आप सम्मिलित हो जाएंगे। युवा किसे कहते हैं? सब कुछ हटे। हाँ हाँ बिल्कुल, आप खड़े हो जाएं और ऐसे बोल दें कि हम सब लोग सुन लें। बात महाराज जी आपको पता, युवाओं से कहते हैं जो उमंग और जिनकी आशाएं जो होती है वो भरा हो उमंग से। युवा का मतलब हुआ कि जो उमंग और उत्साह से भरा हुआ हो। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आपने नाम सुना होगा अगर, तो एक कोई है वीर कुंवर सिंह, सुना है? कौन थे? कब लड़े अंग्रेजों से? उनकी एज क्या थी जब लड़ रहे थे? तो क्या वो उमंग से भरे हुए नहीं थे? थके हुए थे? और दूर क्यों जाएं, दिल्ली से ही शुरू कर दें। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी। ये कहने वाले की उम्र क्या थी? उमंग से भरा हुआ हो, ये बिल्कुल ठीक है, इसे और स्पष्ट करना है। और मैं चाहता हूं कि मैं युवा होने की जिन क्रियाओं तक आपको ले चलना चाहता हूं, आप वहां तक पहुंच जाएं। क्योंकि अगर उमंग से भरा हुआ होना युवा होना है, तो बच्चा होना क्या है? क्या एक 5 साल का बच्चा उमंग से भरा हुआ नहीं होता? तमाम बच्चियों का नाम ही उमंग होता है। किशोर भी उमंग से भरे हुए होते हैं और मुझे लगता है कि युवाओं की तुलना में अधिक उमंग और उल्लास से भरे हुए किशोर ही होते हैं। तो कुछ और इसकी अच्छी और व्यावहारिक परिभाषा की ओर जाना पड़ेगा। और कोई आप में से? जी बिल्कुल निसंकोच, हम तो चाहते हैं कोई बता दे, हमारा काम आसान हो जाए। वो पहले बताएंगी। सर, जो नवीन चेतना से भरे हुए हो और जिनमें सही निर्णय लेने की क्षमता हो, जो राष्ट्र हित में हो, समाज हित में हो और स्वयं के हित में भी हो। कोई युवा ही नहीं होना चाहेगा, इतनी कंडीशंस लगाएंगे। बड़ा मुश्किल है ये, ठीक है। और इतना सब होते होते आदमी बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, आपकी बातें गलत नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं चाहता हूं आप प्रश्नों का उत्तर देते हुए बिल्कुल आदर्शवादी ना हो। किसी तरह की नैतिकता, किसी तरह के आदर्श और संस्कृति से भरा हुआ कोई जवाब देने का प्रयास न करें, वो एक छल है। आप बिल्कुल वो जवाब दें जो आप अनुभव करते हो। जिसको जिम्मेदारियों का अनुभव हो। हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है और अभी तक की सबसे अच्छी बात है। इनके लिए ताली बजाइए। जिसको जिम्मेदारियों का अनुभव हो। हाँ जी। युवा उन्हें कह सकते हैं जिन्हें एक्सप्लोर करने का काफी उत्साह रहता है, कुछ भी चीज हो,
चाहे वो अपनी लाइफ का हो या दूसरे के लिए हो, सारे चीज़ों को जानने में उत्सुकता रहती है, उसे एक्सप्लोर करते हैं, चाहे वो खेलना हुआ, पार्टी करना हुआ। बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करने की योग्यता बिल्कुल अबोध बच्चे में होती है। सारे स्विच दबा देता है, मोबाइल के, मशीनों के, जहां नहीं उंगली डालनी है वहां भी उंगली डाल देता है, उसे सब कुछ एक्सप्लोर करना होता है। हाँ ठीक है, बैठिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक जवाब है, हम उसे अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। जिसे जिम्मेदारियों का अनुभव जिसे हो, जो अपने को उत्तरदायी मानता हो, वो युवा है। मैं इसे आपके लिए थोड़ा आसान करता हूं। जीवन के 3 मुख्य आयाम हमारे सामने हैं। ऐसे तो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो हम ये एक तरह से आयु का ही बंटवारा है विचारगत रूप से, पर इसको छोड़ देते हैं। हम 3 उन बंटवारों पर चलते हैं जो सबके जीवन में विद्यमान हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। यही 3 है ना? हाँ, बंबई वालों ने भी गाया है। क्या है गाना? बचपन में ये किया, जवानी में ये किया, बुढ़ापे में ये किया, वो प्रसिद्ध है। मतलब बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये 3 अवसर हैं जीवन के। जब हम कहेंगे युवा कौन है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बच्चा कौन है और बूढ़ा कौन है। जो भविष्य जीवी हैं वे किशोर हैं या बाल हैं, जो अतीत जीवी हैं वे वृद्ध हैं, और जो वर्तमान जीवी है वो युवा है। युवा वो है जो अभी में, अब में जीता है, और जो अभी में जीता है उसे उत्तरदायी होना पड़ता है। जो अतीत में जीता है वो अपनी गलतियों पर रो सकता है, जो भविष्य में जीता है वो सपने देखता हुआ सो सकता है, और जो अभी में जीता है उसके पास न पछताने का समय है, न सपने देखने का समय है, उसके पास तो परिणाम देने की जिम्मेदारी है। आज हनुमान जी की जयंती है, तो मैं चाहता हूं इस एक बात को मैं आपके लिए उनसे स्पष्ट करके फिर सीधे आपसे बातें कहता हूं। देर तो हम पहले ही कर चुके हैं, पता नहीं कितनी और देर मुझे यहाँ आपको अटकाए रखना चाहिए। मैं जब आप चाहेंगे तो संकेत कर देंगे पीयूष जी। मतलब संकेत कर देने का अधिकार मैं आपको इसलिए देता हूं कि ये ताना बाना बुनने में आपकी विशेष भूमिका है। आप हमें अयोध्या से यहाँ बोलने के लिए बुला सकते हैं, तो अब बस करिए कहकर के चुप भी करा सकते हैं, तो वरना हम तो बोलते रह जाएंगे, अभ्यास ऐसा है। हनुमान जी गए समुद्र के पार जानकी जी का पता लगाने। मैं आपको रामायण नहीं सुना रहा हूं, मैं सुना सकता हूं, आपको सुननी भी चाहिए, पर आज सुना नहीं रहा हूं। मैं आज केवल आपको युवा क्या है ये बता रहा हूं। समुद्र पार गए और उन्होंने लंका में बहुत प्रयत्न करके ये अनुसंधान किया कि सीता कहाँ है, और उन्हें नहीं मिली। इस कथा से आप परिचित हैं? श्री रामचरितमानस में थोड़ी दूसरी तरह से यह कथा है। मैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर आपसे कह रहा हूं। और उन्होंने अनुभव किया कि मैं सीता को नहीं खोज पाया, हार गए, मान लिया कि मैं असफल हो गया हूं। क्योंकि ये प्रतिज्ञा कर दी है वहां अंगद ने और सुग्रीव ने कि असफल होकर आओगे तो मारे जाओगे। यदि मैं लौट कर गया और मैंने बताया कि मैंने जानकी का पता नहीं लगाया, तो अपने मित्र के प्रति संकल्पित होने के कारण वानर राज सुग्रीव अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वानरों को मार देंगे। युवराज अंगद भी मारे जाएंगे। अपने शरणागत अंगद की रक्षा नहीं कर पाने के कारण श्री राम आत्मग्लानि से भर जाएंगे। अपने मित्र का, उसके परिवार का और वानर समूह का नाश होने का अपने को उत्तरदायी मान लेंगे। वो भी जीवन धारण नहीं करेंगे। लक्ष्मण तो उनके ही अनुगत हैं, जब राम नहीं रहेंगे तो लक्ष्मण भी नहीं रहेंगे। ये बात अयोध्या से छिपी नहीं रहेगी, अयोध्या भी ये बात पहुंच जाएगी, और उसका परिणाम ये होगा कि महात्मा भरत जो राम के लौट आने की आशा में ही जीवन धारण कर रहे हैं, वे भी नहीं रहेंगे। माताएं तो पहले ही महाराज दशरथ के नहीं रहने से आधे ही प्राणों की हैं, पुत्रों के सहारे जी रही हैं। जब उनके सत्य प्रतिज्ञ पुत्र नहीं रहेंगे तो माताएं भी नहीं रहेंगी।
अयोध्यावासी तो श्री राम के वनगमन से ही अधमरे हो रहे हैं, तो वो उनके बिना कैसे जीवित रहेंगे? पूरा वानर साम्राज्य, पूरा रघुवंश केवल इसलिए नष्ट हो जाएगा कि मैं असफल हो गया हूं। तो हनुमान ने कहा कि अब मेरे पास और उपाय क्या है? कहा एक ही उपाय है कि मैं लौट कर जाऊं ही नहीं और ये बताऊं ही नहीं कि मैं असफल हो गया हूं। प्रतीक्षा में जो जहां है वहां पड़े रहेंगे। ये दुखद तो होगा पर जीवन तो रह जाएगा। मैं यहीं रह जाऊंगा। ये समुद्र तट फल से और जल से युक्त है। इसी में घूमते हुए, विचरते हुए, फल फूल खा करके अथवा उपवास करके मैं अपना जीवन यहीं बिता दूंगा, लेकिन मैं असफल होकर के नहीं लौटूंगा, क्योंकि मेरी असफलता सबका नाश कर देगी। मुझे तो पता लगाकर ही लौटना चाहिए। निर्णय ले लिया हनुमान ने कि मैं वापस असफल होकर के नहीं जाऊंगा। यही युवात्व है। मैं असफल होकर नहीं लौटूंगा, जिसके भीतर ये उत्तरदायित्व है। सब मुझ पर टिके हुए हैं, जिसके ऊपर ये उत्तरदायित्व है। मेरी ही पराजय सबकी पराजय है, जिसके ऊपर ये उत्तरदायित्व है और जिसमें ये बोध विद्यमान है, वो युवा है। तो हनुमान जी ने ये विचार किया कि यदि मैं लौट कर नहीं जाऊंगा, इस पार ही रहूंगा। अब जो दूसरा पक्ष है उसके चरित्र का वो प्रकट हो रहा है, तो करूंगा क्या? असफल होने के कारण जो विरत हो गया है कार्य से, निष्क्रिय होकर बैठ गया है, वो युवा नहीं हो सकता। हजार असफलताएं भी जिसकी कर्मण्यता को, जिसकी कर्मशीलता को कुंठित नहीं कर सकती, वो युवा है। जब तक मेरे पास प्रयत्न करने की क्षमता विद्यमान है, तब तक असफल कैसे हो सकता हूं? जिस दिन मेरे पास करने की क्षमता नहीं होगी, उस दिन सोचूंगा कि मैं असफल हो गया। और मैं युवा धर्म संसद में भी और दूसरे कार्यक्रमों में भी कहता हूं कि युवा होना आयु से सिद्ध नहीं होता है। देवदत्त जी चिर युवा हैं। इनके साथ हम लोग किसी आयोजन में लगते हैं तो हम लोगों को ये थका करके रख देते हैं, इतना चलते हैं। तो मैं फिर से आरंभ करता हूं। हनुमान जी ने कहा कि अभी मैं इस पार हूं, मैं असफल हो गया हूं, ये ठीक है, पर मेरे पास करने को समय है और श्रम है। खाली बैठकर करूंगा क्या? फिर से खोजता हूं। बहुत बारीकी से एक बात ध्यान देने से आपको युवा का पूरा चरित्र अपने बारे में स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको शीशा नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको आपका चेहरा दिखा रहा हूं। दर्पण देखता हुआ व्यक्ति असल में मिरर दर्पण नहीं देख रहा होता है, खुद को देख रहा होता है। ये एक आदर्श कथा है जो मैं आपके सामने रखता हूं। आदर्श माने दर्पण होता है, जिसमें आप अपने को देख लें। असफल हुए हनुमान कहते हैं मेरे पास समय है और श्रम है, मैं क्या करूंगा? मैं फिर से खोजता हूं। तो वो कहते हैं मैंने अब तक जो खोजा है उस खोजने में कोई चूक की ही नहीं है, तो दोबारा खोजने की क्या जरूरत है? जहां जहां मैं देख आया हूं वहां वहां सीता नहीं है, ये निश्चित है। तो सोचते हैं क्या कोई ऐसी जगह भी है जहां मैंने नहीं खोजा है? और तब वे कहते हैं कि मैंने महल के हिस्से खोजे हैं, उद्यानों के हिस्से जो यहाँ है वो नहीं खोजे हैं। बड़ी हिस्सा में यहाँ उद्यान है, अशोक वाटिका बहुत बड़ी है, तो मुझे इसमें भी खोजना चाहिए। और खाली बैठा हूं, हार चुका हूं, लौटकर मुझे जाना नहीं है, तो सारा जीवन समुद्र के इस पार ही बिताना है। तो जितना जीवन शेष बचा है वो बाकी जीवन में खोजते हुए ही बिता दूंगा। और वे दोबारा खोजने जाते हैं और जानकी उन्हें मिल जाती हैं। ये युवा होने का लक्षण है, जो वर्तमान में जीता है और वर्तमान में जीने वाला भाग नहीं सकता, उसे उत्तरदायी होना पड़ता है। अभी आपको परिणाम देने हैं ना। एक बहुत मशहूर किस्सा है अब का तब का, और अब का न तब का, सुना है कि नहीं? कहते हैं अकबर बीरबल का है। हालांकि इतने किस्से अकबर बीरबल के नाम के हैं कि वो कुछ और कर ही नहीं पाए होंगे, केवल चुटकुले ही बनाते रहे होंगे। तो ये बाद के वो दीवानों ने बना दिए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि अकबर के पास भी बहुत सारे काम थे और राजा लोग तो ऐसे भी बहुत कम हंसते हैं, तो कहाँ इतना हंसते रहे होंगे वो। और मंत्री तो बिल्कुल ही नहीं हंसते। तो लेकिन आपने सुना होगा, जाने देते हैं, हम जो बात कर रहे हैं उसी बार आ जाते हैं। क्या सुना दें आपको? हाँ सुन लीजिए। तो दिल्ली का कार्यक्रम है, यहाँ से बहुत संबंध है। कोई एक परिवार के रिश्तेदार के संपर्क के थे। इसको आप इतिहास से नहीं जोड़ेंगे, केवल संदेश से समझना है इसे। बादशाह अकबर के
और उनकी किन्हीं बेगम का ये बहुत इसरार था, उनसे आग्रह था कि आप बीरबल को इतना महत्व क्यों देते हैं, आप इनसे काम लीजिए, वो सारे काम कर सकते हैं जो बीरबल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बीरबल में कुछ अलग तरह की बुद्धिमत्ता है और वो वही कर पाते हैं, सबसे नहीं हो सकता। इस बात से वो थोड़ी असहमत थी, नाखुश थी। तो उन्होंने कहा एक प्रयोग कर लेते हैं, आज ही कर लीजिए। तो जिनकी पैरवी हो रही थी बेगम साहिबा की ओर से, उनको बुलाया, उनको रुपए दिए और कहा कि जाइए 1 रुपए का अब का ले आइए, 1 रुपए का तब का ले आइए और 1 रुपए का अब का तब का ले आइए। थोड़ा सर तो चकराया उनका, लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले टास्क है, अगर इसमें मैं इफर्ट करूंगा तो फिर मैं छट जाऊंगा, इसलिए मैं चला ही जाता हूँ। तो चले गए, सारा बाजार छान मारा, सुबह से शाम तक घूर फांक करके थक हार करके लौटे। क्या हुआ, कहा जहां बना आप भी केवल ऐसे ही कौतुक करते हैं, ऐसी कोई चीज होती है बाजार में, लोग हंसते रहे हम पर, ऐसी कोई चीज तो होती ही नहीं है। जिससे भी कहता था 1 रुपए का आपका दे दो, बोलते थे ये क्या है। फिर कहता था तब का दे दो, तो कहते थे कि भांग पी कर आए हो क्या, ऐसी कोई चीज नहीं होती। घूम फिर करके लौट करके मैं चला आया, कुछ नहीं मिला मुझे। उन्होंने कहा बीरबल को भेज दें, कहा आप किसी को भेज दें, खुद जाएं तब भी नहीं मिलेगी, ऐसी तो कोई चीज होती ही नहीं। रुपए बीरबल को दे दिए गए, दोबारा भेजा गया, बीरबल घंटे भर में लौटकर वापस आ गए। कहा हुजूर 3 चीजें हो गई हैं। क्या है, कहा 1 रुपए की तो ये रही गरम गरम इमरतियां, ये है अब का, अभी खाइए अभी स्वाद पाइए, माने इसका परिणाम अब माने वर्तमान में अभी मिलेगा, ठीक है। 1 रुपए, बोले एक फकीरों की टोली भूखी थी, उसको 1 रुपए का खाना खिला दिया, ये सवाब का काम है, पुण्य का काम है। जब आप ये लोग छोड़ेंगे, दूसरी दुनिया में जाएंगे, तो ऊपर वाला आपको कयामत के दिन या कभी इसका फल देगा, ये तब का है, इसका भुगतान आज नहीं होगा, मैच्योर होने पर मिलेगा। अब वो चकित हैं कि ऐसा भी होता है। तीसरा कहाँ है, और बोले मजमा लगा के करतब दिखा रहा था, 1 रुपए उसको बख्शीश दे आए हैं, ना वो अब का है वो न तब का है, वो तो व्यर्थ गया आपका, और तीनों पूरे हो गए। तो मैं केवल एक बात पर रुका हुआ हूं, युवा वो है जो अब का प्रबंध करने में व्यस्त है, उस पर ज्यादा भार है, उस पर अधिक दायित्व हैं। वो सपने देखने के लिए एक भी दिन नहीं गुजार सकता। बच्चे सपने देख सकते हैं क्योंकि उनका सच आने के लिए उनके पास समय होता है। युवा के पास सपने देखने का समय नहीं होता है, उसके सामने प्रतिदिन उसका बीतता हुआ यथार्थ होता है, और इसलिए उसे दायित्व बोध से भरे हुए होना चाहिए, या वो होता है। मैंने केवल एक उदाहरण हनुमान जी का आपको दिया। तो वो जो अभी आपकी तरह समाज में नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो कई तरह का नेतृत्व है, मैं उसकी अलग अलग परिभाषा करूंगा तो देर लगेगी, लेकिन वे जिनके निर्णय लेने से सब कुछ प्रभावित होने वाला है वो युवा हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो वो निर्णय लेने जा रहे हैं, वो निर्णय अकेले उनको प्रभावित नहीं करेगा, अतीत को जिसमें उनके बूढ़े बैठे हुए हैं और भविष्य को जिसमें उनके सामने उनकी अगली पीढ़ी आने जा रही है। केवल युवा होता है जो एक साथ तीनों कालों का दायित्व अपने ऊपर लेकर के रहता है। एक युवा वो होता है जो अपने बाबा दादी नाना नानी बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल कर रहा होता है, और एक युवा वो होता है जो अपनी पत्नी, अपने वर्तमान, अपने भाई बहन और साथ ही अपनी अगली पीढ़ी जो युवा काल में ही उसके सामने प्रकट हो रही होती है, उनको भी संभाल रहा होता है। युवा वो होता है जो एक समय में ही बूढ़े होने की तकलीफों का भी सामना कर रहा होता है माता पिता के रूप में, और नवजात बच्चों की चुनौतियों का भी सामना कर रहा होता है, क्योंकि ये दोनों अपनी समस्याओं का समाधान उसी में खोजते हैं। अशक्त हो रहे, अस्वस्थ हो रहे पेरेंट्स को और बड़े हो रहे बच्चों को क्या चाहिए और उनके संसाधन और उनकी सुविधाएं कहाँ से निर्मित होती हैं, ये युवा तय करता है। ये मैं वो बहुत व्यावहारिक उदाहरण दे रहा हूँ जो आपको परिवार में मिलता है। इसको बड़े अर्थों में, सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थों में जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जब हम उसमें देखने चलेंगे तो एक शब्द रखा गया है, जीवन बोध। हम केवल युवा के बजाय भारतीय युवा कह सकते हैं। केवल युवा नहीं रखा गया, भारतीय युवा रखा गया। इसका अर्थ क्या है? हमारे शीर्षक में भारतीय युवा ऐसा है ना, क्यों? अभारतीय लोग युवा नहीं होते क्या? क्या तात्पर्य है इसका? बताएंगे आप में से कोई?
भारतीय युवा कहने में या केवल युवा कहने में क्या अंतर है? ये मैं इसलिए कि बीच बीच में टेस्ट करता हूं आपको कि आप कितने कनेक्ट हैं जो बात हम कह रहे हैं इससे। युवा होना और भारतीय युवा होना, अभी हमने बिना घोषित किए लगभग इसकी परिभाषा आपको दे दी है। जो एक काल में रहता हुआ तीनों कालों को भोगता है वो भारतीय युवा है, और जो एक काल में एक ही काल को भोगता है वो अभारतीय युवा है। इतना अंतर है। ये जो 3 पीढ़ियों की जिम्मेदारी झेलने वाला युवा है, यही भारतीय युवा है, जिसके प्रतिनिधि हैं श्री राम, और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री राम, जिनके निर्णयों में उनकी गुजरी अनेक पीढ़ियां भी विद्यमान होती हैं, जो अपने सुख दुख, अपने चयन और अपने तिरस्कार के बीच ये ध्यान रखते हैं कि जो मैं चुन रहा हूं मेरे पहले की अनेक पीढ़ियों में वो सुमेलित और सुसंगत होना चाहिए, और आने वाली पीढ़ियों में भी। और अपने संवादों में, अपनी बातचीत में उन्होंने ये बात जाहिर की है, पर मैं विस्तार भय से उसे यहाँ नहीं रख रहा हूँ। तो रामचरितमानस जैसे हमको मिल गई है, ऐसे आप लोगों के पास भी होगी। कितने लोग हैं जिन्होंने रामचरितमानस देखी है? झूठ नहीं बोलना है, हनुमान जी का दिन है आज, मंगलवार भी है। हनुमान जी आप जानते हैं गदा परमानेंट लिए रहते हैं। तो अच्छा, इनमें से जितने लोगों ने पढ़ी हो वो लोग हाथ उठाए रखें, जिन लोगों ने देखी है वो हाथ नीचे कर लें। राहुल जी पीछे देख रहे हैं। जिन्होंने, हम पूछेंगे सवाल आपसे, फिर हम फिर पूछेंगे आपने पढ़ी है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यदि आपने पढ़ी है रामचरितमानस या रामायण के कोई संदर्भ आप पढ़े हैं, तो भारतीय युवा होने का दायित्व या उसका अर्थ क्या है आपको समझ में आएगा। जब आप बड़े हो रहे हैं, जब आपका दायरा बड़ा हो रहा है, जब आपकी दृष्टि बड़ी हो रही है, तो बहुत सारी चीजें आपके चारों ओर होती हैं जो आपको छोटा बनाने की कोशिश कर रही होती हैं। आप इससे परिचित हैं? कोई भी अणु, परमाणु, जीवित, कोई भी जड़, कोई भी चेतन जहां कहीं भी है वो किसी पर्यावरण में है। हम सदा एक तरह की संरचना के भीतर हैं, और जब भी हम विकसित होने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अपने पर्यावरण को अपने चारों ओर धकेल रहे होते हैं, और वो हमें बढ़ने से रोक रहा होता है। उस रोक रहे होने में हवा पानी का ही दबाव नहीं होता, संरचनाओं का दबाव होता है, संस्कृतियों का दबाव होता है, विश्वासों का दबाव होता है, परंपराओं का दबाव होता है, कई तरह की आर्थिक सामाजिक योजनाओं का दबाव होता है जो आपको सीमित करता है। ये नहीं कर सकते, इससे बाहर नहीं निकल सकते, और निकलेंगे तो ये जो सांचा है ये टूट जाएगा। तब आपकी चिंता ये होती है कि आप अपने बढ़ते हुए अपने दायरे को बड़ा करते रहें, जिससे आपके बढ़ने में किसी दूसरे का विकास अवरुद्ध नहीं हो, भंग नहीं हो। ये भी युवा की चुनौती है। तो भारतीय युवा से मेरा आशय है भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय विश्वास, किसी हद तक भारतीय रूढ़ियां इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ बहुत मजबूती से स्थिर हैं और वो असल में रूढ़ियां हैं। लेकिन रूढ़ियों को भी आप तब तक नहीं तोड़ सकते हैं जब तक बहुत विशुद्ध विचार और योग्यता के साथ आप उन्हें समझ करके प्रतिपादित नहीं कर सकते। हम केवल इसलिए नहीं मानेंगे कि हमें समझ में नहीं आता, ये कुतर्क है, ये अराजकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं होगा, हम नहीं समझते, हमारी समझ में नहीं आता। आप लोग भी बोलते होंगे होगी बात अच्छी, ऐसा वो कहते होंगे, हमारी समझ में नहीं आता। तो आपके समझ में नहीं आता इसलिए आप मानेंगे नहीं, ये अराजकता है। नहीं मानने के लिए आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है? नहीं समझ में आता तो आपको मान लेना पड़ेगा। अमान्य करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आएगा और आप उसकी व्यर्थता को निरूपित कर सकते हैं, और तब आपको अधिकार है किसी भी विचार को, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी असंगति को अमान्य करने के लिए आपको समझ में आए, ये शर्त है।
बिना समझ में आए जब आप अमान्य करते हैं तो आप रिस्क में होते हैं, क्योंकि अमान्य कर देने के बाद अगर वो लाभप्रद था, वो कल्याणकर था, तो आप नुकसान में होंगे। युवा के भीतर ऊर्जा का विस्फोट होता है, सर्वाधिक ऊर्जा का समय होता है शरीर और मन में और प्राण में और इंद्रियों में। तो जब हमारे पास भौतिक बल बढ़ जाता है तो जो चिंतन का बल है, जो विचार का बल है, वो शिथिल होने लगता है, क्योंकि हमारी प्राथमिक प्रवृत्ति इंद्रियों से होने लगती है। ये बहुत स्वाभाविक है। चेतना में और हमारी भौतिक संरचना में ये परस्पर द्वंद्व चलता ही रहता है, और जिसमें भौतिक शक्ति बढ़ जाती है उसकी मानसिक शक्ति प्रायः पीछे छूटने लगती है। इसका भी उदाहरण हनुमान जी हैं। बाल्यकाल में उनको शाप हो गया था, सुना है आपने? क्या करते थे? हाँ, उपद्रव करते थे, सीधे सीधे कहें ना, ऐसे कार्य करते थे जिनमें विचार नहीं निहित होता था। तो उनको शाप क्या हुआ कि तुम्हारी शक्ति ही विस्मृत हो जाए, मतलब जो अपनी शक्ति का उपयोग करने में अच्छा विचार नहीं रखता है उसके पास शक्ति होनी ही नहीं चाहिए। ये हनुमान जी इसका उदाहरण है। लेकिन संभावना बहुत अच्छी है कि आगे चलकर बहुत अच्छा करने वाले हैं तो शक्ति नष्ट हो जाए, ये नहीं कहा। ऋषि हैं, बड़े दूरदर्शी हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको भूल जाए मतलब एक तरह का लॉक लगा करके छोड़ दिया कि जब जरूरत होगी तो इसको अनलॉक किया जा सकेगा, और जब आवश्यकता हुई तो उनकी उस शक्ति को जागृत कर दिया गया, उन्हें याद दिला दिया गया और वो वैसा कर सके। जब भी भौतिक शक्ति बढ़ती है तो जो चिन्मयी शक्ति है, जो मानसिक शक्ति है, जो चेतना की शक्ति है, जो चरित्र की शक्ति है, उसको दुर्बल करने लगती है। वाल्मीकि रामायण में जानकी जी ने राम जी को यह बात कही है कि जो लोग शस्त्र धारण किए रहते हैं, धीरे 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 उनकी प्रवृत्ति में हिंसा हो जाती है। कहीं आप में भी तो नहीं हो रहा है ऐसा? फिर कहा कि मैं आपको याद दिला रही हूँ, शिक्षा नहीं दे रही हूँ, लेकिन इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए। युवा वो है जिसके पास अत्यधिक ऊर्जा होती है, और उस अत्यधिक ऊर्जा के कारण वो प्रवृत्त हो जाता है और अपनी प्रवृत्ति के परिणामों का ठीक ठीक आकलन नहीं करता। हिंदी आपके लिए कठिन तो नहीं हो रही है? हाँ, मतलब और सरल करके हम कह दें तो ताकत होती है, भिड़ जाते हैं, ये नहीं समझते हैं कि रिजल्ट क्या होने वाला है। युवा वो है जो भिड़ने के पहले रिजल्ट का यथासंभव आकलन कर ले। बिना परिणाम का आकलन किए जो भिड़ गया है वो प्रमत्त कहलाता है। युवा वो होता है जो भिड़ने के पहले पूरा आकलन करता है, और अगर सही आकलन नहीं हो पाए तो भिड़ता ही नहीं है, तब तक रुका रहता है, समय लेता है, और जब भिड़ता है तो परिणाम तक जाता है। बिना विचार किए, बिना समझे हुए, बिना सही निष्कर्ष तक पहुंचे हुए जिसकी प्रवृत्ति नहीं होती, तो युवा होने की बड़ी चुनौती ये है उसके साथ। अभी मैं व्यवहार पर केंद्रित हूँ, दो शब्द हमने रखे हैं, एक जीवन बोध, एक व्यवहार। जीवन बोध को लेकर के एक सूत्र मैंने आपको हनुमान जी के माध्यम से दिया है। अभी मैं व्यवहार पक्ष पर आपसे ये बात कर रहा हूँ। युवा होने का अर्थ ये है कि ऊर्जा अत्यधिक होती है। पूरे जीवन काल में वही समय है जब सर्वाधिक ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा हमें प्रवृत्त करने में लगा देती है, प्रेरित करती है, और हमारे पास सही आकलन नहीं होता। तो परिणाम क्या होता है? हम बलिदानी होकर रह जाते हैं। कोई भी शहीद होने के लिए नहीं लड़ता, शहीद होने के डर से भाग न जाए इसलिए शहादत की बड़ी प्रतिष्ठा की गई है। इसलिए कहा गया है कि यदि आप वीर गति प्राप्त करेंगे तो अप्सराएं स्वागत करेंगी, तो आप स्वर्ग जाएंगे, तो आपको सद्गति प्राप्त होगी। लेकिन युद्ध वस्तुतः वीर गति पाने के लिए नहीं, विजय पाने के लिए होते हैं। प्रवृत्तियां निवृत्त होने के लिए होती हैं। अब यदि विजय संदिग्ध होगी तो लोग लड़ेंगे ही नहीं, भाग जाएंगे। हारने से क्या मिलेगा, मारे जाने से क्या मिलेगा? तो फिर मारे जाने को वीरगति कह करके उसका समर्थन कर दिया गया है।
यदि आपके पास आकलन सही नहीं होगा तो बलिदानी हो जाएंगे, अभिमन्यु कहलाएंगे। अभिमन्यु का चरित्र आपके सामने है। उसके योद्धा होने में कोई संदेह नहीं है, उसके वीर होने में, समर्थ होने में कोई संदेह नहीं है। पर महाभारत की कथा में अभिमन्यु क्या है? एक दिन युद्ध करने वाला एक बलिदानी। ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा हमें 6 दरवाजे ही तोड़ने आते हैं, और लोगों ने कहा 7वां तो हम गदा से तोड़ देंगे, हम भाला से तोड़ देंगे। कथा आपने सुनी होगी। राहुल जी तो महाभारत के महारथी हैं, खूब उसमें। ये एक युवा की प्रवृत्ति थी जिसका आकलन पर्याप्त नहीं था। चक्रव्यूह महारथियों के लिए बनाया जाता है, और बड़े बड़े योद्धाओं को घेर कर मार देने की युक्ति है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, चक्रव्यूह कोई खेल नहीं है, चक्रव्यूह कोई पहेली नहीं है। महाभारत से अगर आप परिचित होंगे तो चक्रव्यूह ऐसे बड़े योद्धा जो बराबर बल वाले योद्धाओं से भिड़ करके युद्ध को एक दिशा में ले जाते हैं, उनको घेर कर मार देने की पद्धति है। और चक्रव्यूह में 1 to 1 नहीं लड़ा जाता है, एक व्यक्ति घुस जाता है हजारों योद्धाओं की पूरी बनाई हुई योजना में, और सभी घेर करके उसे मारते हैं। यही हुआ अभिमन्यु के साथ, क्योंकि उसने सही आकलन नहीं किया कि चक्रव्यूह किसी भी और बल से नहीं टूटता, वो केवल टूटता है चक्रव्यूह भेदन की विधि से। यदि विधि नहीं आती होगी तो वो एक युद्ध की विद्या है, उस विद्या के बिना जो प्रवृत्त हो जाएगा, बल के द्वारा विद्या को परास्त नहीं किया जा सकता। विद्या को विद्या के द्वारा परास्त किया जा सकता है, बल को बल के द्वारा परास्त किया जा सकता है। चक्रव्यूह युद्ध का बल नहीं है, युद्ध की विद्या है। और अभिमन्यु उस विद्या में निष्णात नहीं थे, लेकिन युवा थे। बल के दर्प में जहां विद्या काम नहीं आएगी वहां बल लगा देंगे, ऐसा सोचकर प्रवृत्त हुए। परिणाम दुखद था। एक त्रासदी है वो महाभारत की, बड़ा आघात है वो महाभारत का, और जिससे आगे बहुत बड़ी संभावनाएं हो सकती थी। वो योद्धा एक दिन की लड़ाई में शहीद हो गया। ये युवा होने की चुनौती है। आपके पास महाभारत का मतलब सिविल सर्विस ही है, उससे बड़ा तो कोई महाभारत है नहीं। क्यों? और उसमें आप अभिमन्यु की तरह प्रवृत्त हो जाते हैं। मैं थोड़े दिन प्रयाग रहा हूं शोध के लिए, और दिल्ली तो खैर तीर्थ ही है उसका, महातीर्थ है ये सिविल सर्विस की तैयारी का। अकबर इलाहाबादी का एक बहुत बढ़िया शेर है, सुना होगा आपने। सिविल सर्विस की तैयारी वाले लोग यहाँ भी कुछ होंगे, कुछ के सपने होंगे, कुछ उसमें लगे होंगे, कुछ लोग ट्राई कर रहे होंगे। तो उन्होंने क्या कहा, क्या करती है सिविल सर्विस? इश्के लैलाए सिविल सर्विस ने मुझ मगनून को इतना दौड़ाया, लंगोटी कर दिया पतलून को। हाँ, ये मतलब इलाहाबाद में भी बड़ी भीड़ है ना, इसलिए वहां उन्होंने अनुभव किया होगा। तो इश्के लैलाए सिविल सर्विस ने मुझ मगनून को इतना दौड़ाया। तो ये महाभारत आप भी चुन लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ युवा होने का अर्थ ये है कि आप अपने जीवन के, अपने आयु के सबसे अधिक संभावनाशील, सबसे अधिक प्राप्तियों से भरे हुए और सबसे कठोर युद्ध के बीच होते हैं। यही वो समय है जो आपके जीवन में आपको सब कुछ देने वाला समय है। जब ये आपको किसी की छतरी, किसी की छाया से निकाल करके खुले आसमान के नीचे खड़ा करता है, और आप पुत्र से पिता बनने वाले होते हैं, आप पाल्य की जगह पालक बन रहे होते हैं, आप किसी के पीछे चलने के बजाय अपने नाम और चेहरे के साथ अपनी पहचान स्थापित कर रहे होते हैं, जब जीवन में प्रकृति से पाए हुए सहचर माता पिता की छाया और उनके घेरे से निकल करके अपना जीवन साथी चुन रहे होते हैं, जब आप संरक्षण करने, पोषण करने की योग्यता का अनुभव करके संतानों को जन्म दे रहे होते हैं, ये सब युवा काल में घटित होता है। जिन्होंने अब तक आपका पालन किया है, आप उनका पालन करने के लिए अपनी दृष्टि, अपनी समझ विकसित कर रहे होते हैं। यही समय होता है जब समाज, यही समय होता है जब अर्थ, यही समय होता है जब संबंध, यही समय होता है जब रिश्ते
आपकी ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे होते हैं। इस समय यदि आपके अपने बारे में आपका आकलन सही होगा तो आप अपनी अधिकांश लड़ाइयों में विजयी होते जाएंगे। सब में तो सही आकलन होने पर भी विजय नहीं होती, क्योंकि विजय हमेशा आपको नहीं मिलती ना, कुछ और लोग भी उसके लिए लगे होते हैं। जब आप नहीं जीत रहे होते हैं तब भी कुछ दूसरे लोग जीत रहे होते हैं, और प्रकृति में एक साथ सबको नहीं मिलता है सब कुछ। इसलिए कई बार जब आपको नहीं मिलता तब दूसरों को मिल रहा होता है और आप अयोग्य नहीं होते। तो उसी समय आपको यह समझना होता है कि जिस बार आपका नहीं हुआ है उस बार किसी और का हुआ है, और चूंकि 5 ही लोगों का होना था, 25 बैठ गए थे, तो 20 अयोग्य होना संभव नहीं था। चुनाव में 5 से ज्यादा की जगह नहीं थी। तो अपने बारे में ये आत्मविश्वास रखना कि मेरा नहीं हुआ, मैं सफल नहीं हूं, लेकिन मैं अयोग्य नहीं हूं। प्रतिस्पर्धा योग्यता के मानक से तय नहीं होती, उसमें बहुत सारे दूसरे मानक भी होते हैं, मैं उन सब पर यहां चर्चा नहीं करूंगा। पर स्पर्धाओं में जीतने के मानक अनेक होते हैं। अपने बारे में आप तब ये निर्णय ले सकते हैं असफल होकर भी कि आप अयोग्य नहीं हैं, जब आपको ये पता हो कि आपकी क्षमता क्या है। ठीक ठीक युवा होने पर बल का जो दर्प है, बल का जो वेग है, वो उस सही आकलन से वंचित कर देता है। तो ये आपकी चुनौती है। मैं प्रायः पूछता हूं उन लोगों को जो बड़ी परीक्षाओं में, बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, कि 8वीं में कितना नंबर था, 10वीं में आप कैसे थे, 12th में आप कैसे थे, ग्रेजुएशन में क्या स्थिति थी, कभी टीजीटी, पीजीटी, कभी बीएड, कभी आसपास की छोटी परीक्षाएं, इनमें से कुछ निकाली हैं? तो इन सब पर तो कभी ध्यान ही नहीं गए। इतने छोटे लक्ष्य तो कभी चुने ही नहीं उन्हें। सबसे बड़ी वाली परीक्षा में सीधे बैठे हुए हैं। और जो कभी क्लास में नंबर 1 पर नहीं था, जो कभी मोहल्ले में नहीं टॉपर था, जो कभी जिले में नहीं टॉपर था, जो कभी तहसील में नहीं टॉपर था, जो कभी स्टेट में नहीं टॉपर था, अगर वो देश में टॉपर हो गया तो देश के लिए भी दुर्भाग्य है, उसके लिए भी बड़ी जहमत है, क्योंकि वो गलती से ही हुआ है। फिर वो हो करके चला जाएगा तो जिस जिले में जाएगा वहां के लोग भी धुनेंगे कि कौन आया है, और वो भी लोगों को धुनता रहेगा जीवन भर। ये बहुत मैं व्यावहारिक बात कह रहा हूँ, ये कोई हंसी की बात नहीं है। योग्यता किसी एक दिन विस्फोट की तरह आप में हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो वृक्षों की तरह, तृण की तरह, तरु की तरह, वनस्पतियों की तरह, या हमारे शरीर के बढ़ने की तरह ही बढ़ती है। थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन, प्रति घंटे, रोज और वर्षों में जाकर के उसका एक रूप हमारे सामने होता है। तो एक कुंठा हमारे भीतर जो ये बनी है कि ये बैरियर छलांग कर उस पार गए तो हम योग्य, और अगर इस पार गिर गए तो हम अयोग्य। और सबसे ज्यादा दमन युवाओं का जो किया है वो इसने किया है। हमें कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं, नौकरी देने वाली कुछ खास तरह की चुनौतियां, और उन्हीं में अपने पूरे व्यक्तित्व का आकलन उसने दमन किया है। उसमें देश, उसमें समय, उसमें परिवार, उसमें परिस्थितियां, लगभग सारी चीजों की हम उपेक्षा करते हैं। दिल्ली में आकर के पढ़ने वाले बड़ी संख्या के बच्चे, मुझे नहीं पता है यहाँ कितने बच्चे दिल्ली के हैं, कितने बाहर से आए हैं, पर कुछ तो बाहर से होंगे ही, सब बाहर से हैं। और जो दिल्ली के होंगे वे भी, मैं कई बार ये बात कहता हूँ और बच्चों का इस बात पर ध्यान खींचता हूँ। आप लोगों का जो कॉलेजेस में, जो पीजी में, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, या शहरों में कमरे लेकर के रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि किसी दिन अपने आप से ये पूछिए कि जिस स्टैंडर्ड और जिस सुविधा में आप रह रहे हैं, क्या आपका बाकी परिवार भी उतने में ही रहता है? ये प्रश्न है। घर से बाहर निकला हुआ छात्र, घर से बाहर निकली हुई छात्रा, पीजी में रहें, चाहे हॉस्टल में रहें, चाहे कमरा लेकर रहें, चाहे बनाकर खाएं, चाहे मेस में खाएं, पर एक व्यक्ति पर जो सुविधाएं आपके लिए घर वहन करता है, क्या घर के बाकी सदस्यों के लिए उतने का ही वहन करता है? क्या अनुभव है आपके? नहीं करता है। तो पूरे परिवार के सर्वाधिक संसाधनों का निवेश अपने आप पर आप कर रहे हैं,
तो आपने क्या आकलन किया है कि इसको लौटाने की आपकी योजना कितनी फुल प्रूफ है, कितनी तैयारी है? और यदि खुद को आपने चेक नहीं किया है तो आप ये रिस्क परिवार पर और अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? ये मैं आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको आपकी सच्चाई से परिचित होने के लिए कह रहा हूं। बड़ी संख्या में हम लोगों ने उन लक्ष्यों का चुनाव किया है जिनके बारे में हमने खुद को पहचाना ही नहीं है कि हम इन लक्ष्यों के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो एक वो समय जो आपके लिए सबसे कीमती समय है, उसमें आप खुद को एक ऐसे टेस्ट में डाल देते हैं जिसके बारे में कुछ प्रतिशत भी आप श्योर नहीं है, और फिर अगर वो परिणाम नहीं आते हैं जिनके लिए आप चले थे, तो निराशा, तो हतोत्साह, तो फिर जहां कहीं भी हम टिकते हैं वहां बिना रुचि के टिके रहने की कुंठा। मेरे कुछ ऐसे भी परिचित मित्र हैं, और सुनेंगे इस पर तो बेचैन होंगे, बहुत दिनों तक कलेक्टर बनने में लगे रहे, किसी सूरत में नहीं बन पाए और कोई टर नहीं बन पाए, कलेक्टर तो जाने दीजिए, और अंततः वो मास्टर बने, और वो भी प्राइमरी में। तो उन्होंने क्या किया, किसी एक पढ़ने लिखने वाले बंदे को कुछ रुपए किराए पर अपनी जगह लगा दिया पढ़ाने के लिए, और अपने वो बुलेट खरीद ली, बढ़िया जो आवाज करती है, और बढ़िया शानदार कपड़ा वपड़ा पहन के सुबह तैयार होके वैसे निकलते जैसे कलेक्टर साहब निकलते होंगे, और फिर वो विद्यालय की राजनीति और शिक्षक राजनीति और ये वो, और क्लास में उनकी जगह लगाया हुआ अपने वेतन का कुछ अंश दे करके उसे। और ऐसा एक नहीं, कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ दूसरे बाद में पकड़े गए, कार्रवाई हुई उनके ऊपर, कुछ की नौकरियां गई, कुछ ने अपना लेन देन करके फिर छुड़वाएगी, जिस्मत मैया वो पीत ही है तो अपना वो छूटे उससे। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि अपने बारे में ठीक आकलन नहीं करने पर भी बल के दर्प में प्रवृत्त हो जाने के कारण लक्ष्य आपको नहीं चुनते हैं। आपने लक्ष्यों को चुन लिया, उससे क्या होता है? किसी एक व्यक्ति को 40 वर्ष के होने को थे, उनके किसी परिचित ने कहा कि भैया शादी नहीं की अब तक, क्यों देर कर रहे हो, क्या विचार है? बोले विचार तो है, शादी करना चाहता हूँ, पिछले 10 साल से करना चाहता हूँ। तो क्यों नहीं कर रहे हो? कहा नहीं, मेरी एक शर्त है कि मैं तो लड़की देख कर करूंगा। तो बोले देख लेनी चाहिए। देखा, देखी तो रहे हैं, सैकड़ों देखी हैं, कोई पसंद नहीं आई? सब पसंद आई। तो किया क्यों नहीं? बोले उनको हम पसंद नहीं आते। अरे उन्हें भी तो पसंद आए, जब हम देखते हैं तो हम भी तो दिख जाते हैं। तो जो हमने बड़े लक्ष्य चुने हैं अपने लिए, उनके साथ एक बड़ी चुनौती ये है, लक्ष्य हमें नहीं चुन रहे होते, और हम कभी ईमानदार आकलन नहीं करते इस बात का कि हम जिन लक्ष्यों के लिए चले हैं उनके लिए हमारी तैयारी क्या है। हम इस बात से तय करते हैं अपनी प्रतिबद्धता को कि हमने एक चार्ट बना के चिपका दिया है अपनी रीडिंग टेबल पर, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे पढ़ेंगे, इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे वो करेंगे। वो सब चार्ट भूल जाइए और अपने आप से पूछिए कि यहाँ आने में और रूम लेकर रहने के पहले जब घर में थे तब ये सब करते थे क्या? जब बना बनाया खाना माँ के हाथों का मिल जाता था, और जब सारे सामान बाजार के पिताजी ला करके रख देते थे, और जब घर के दूसरे काम खुद पर से टाल कर भाई बहनों को भी दिए जा सकते थे, तब आपने अपने पढ़ाई के आवर्स और अपनी पढ़ाई टॉप ग्रेड की नहीं की थी। तो जब अपना रोटी दाल भी खुद देखना है, और कैमरा भी खुद देखना है, और बिस्तर चादर भी खुद बदलना है, और कपड़े भी खुद धुलने हैं, तो आप कौन सी टॉप ग्रेड की पढ़ाई कर लेंगे? आपकी प्रकृति है या नहीं है ये? हम बहुत बार अपनी पसंद के आधार पर खुद को परिभाषित करते हैं, अपनी प्रकृति जो है उसका सामना नहीं करना चाहते, और एक तरह के दोहरेपन में ठगे जाते रहते हैं। हर बार जब नहीं होता है तो कहते हैं इस बार बहुत अच्छा पेपर गया था, इस बार मेरिट ऊपर भाग गई, ठीक है। और किसी बार कहते हैं इस बार तो ठीक था लेकिन पेपर पैटर्न नहीं बदल दिया उसने, हमारी तैयारी दूसरी थी। ये कहानियां जितनी बार हम कहते हैं उतनी बार भी सेलेक्ट होने वाले हो ही जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूं कि तैयारी अच्छी होने का प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल एक मानक है कि आप सेलेक्ट हो जाएं, और अगर आप नहीं हुए हैं तो बाकी सारी बातें अपना मन बहलाने के लिए हैं, आपको और ज्यादा तैयारी की जरूरत है।
ये पूरे जीवन चलता रहता है। हमेशा हमारे साथ जो एक व्यावहारिक कठिनाई सामने आती है वो ये है, हम कभी भी अपने बारे में आत्मानुसंधान के माध्यम से इतने आश्वस्त नहीं होते कि हमने वो तैयारी कर ली है जो हमें करनी है। हम सदा इस कुंठा में रहते हैं कि कोई संस्थान, कोई परीक्षक, कोई प्रतियोगी परीक्षा, कोई नौकरी प्रदाता कंपनी हमें चुन ले ताकि हम प्रमाणित हो जाएं। ऐसा है कि नहीं है? सरकारी नौकरियों में अब शायद कोई एक व्यवस्था ऐसी भी है जिसमें सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म या फोटो या कुछ चीजें लगती हैं, ऐसा कुछ होता है। आप स्वयं ही अटेस्ट करके अपना फोटो मैंने सिग्नेचर करके जिम्मेदारी ले सकते हैं, होता है ना। तो आप अपने आप को सेल्फ अटेस्ट करें और नंबर दें और ये पूछें सही सही कि आप अपने बारे में जो बताते हैं आप वो हैं क्या। ये युवा होने की जिम्मेदारी है। ये हनुमान करते हैं, ये श्री राम करते हैं, ये अर्जुन करते हैं, और ये मिथिला में जन्मा हुआ एक बालक करता है। आचार्य रामकृष्ण जी हमारे सामने बैठे हैं, जो दरभंगा नरेश को कहता है कि बालो हम जगदानंद नमे बाला सरस्वती। राजा के गुजरने के रास्ते में 5 वर्ष का एक बालक खेल रहा है अपने मित्रों के साथ। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको, एक घटना सुना रहा हूं। राजा उधर से गुजर रहे हैं, 5 वर्ष का एक बच्चा अपनी मित्र मंडली के साथ खेल रहा है। राजा की सेवा में चलने वाले लोगों ने कहा हटो हटो हटो, इधर से महाराज की सवारी आ रही है। तो उसने कहा सारा जंगल पड़ा है, खेत पड़ा है, महाराज उधर से चले जाएं। हम बच्चों ने थोड़ी सी जमीन अपने लिए साफ की है खेलने की, इसी में से महाराज को जाना है। तो जो राजपुरुष था वो ठिठक गया कि राजा का नाम सुन करके लोग हाथ जोड़ लेते हैं, ये बच्चा तो बड़ा बददिमाग है, ये हमको कहता है कि राजा दूसरी ओर से चले जाएं। बच्चे हो ऐसे ऐसे। तो उसने कहा हम हैं बच्चे तो हैं, हम हटेंगे नहीं, राजा की तो सारी जमीन है, कहते उधर से होके जाए। महाराज विद्वान थे, हाथी पर बैठ करके आ रहे थे, आगे बच्चों के साथ कहा सुनी होते देखा तो पूछा, टोका उसको, बच्चे हो और बच्चे होकर के ऐसी बातें करते हो। तो उसने कहा महाराज मैं बच्चा हूं, मेरी सरस्वती नहीं बच्ची है। बालो हम जगदानंद नमे बाला सरस्वती, मेरी सरस्वती नहीं बच्ची है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बच्चा हूं तो अपने अधिकार की बात नहीं कर सकता, अपनी बात नहीं कह सकता। तो राजा चकित हो गया, कहा तुम बच्चे हो, तुम क्या कर सकते हो? तो कहा अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्, मैं अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं तीनों लोकों का वर्णन कर दूंगा, मेरी सरस्वती नीति इतनी प्रौढ़ है। राजा साहब हाथी से नीचे उतर आए उस बच्चे को टेस्ट करने के लिए, परीक्षा ली उन्होंने। अच्छा कुछ सुनाओ ऐसा, तुम क्या कर सकते हो? श्लोक की रचना 5 वर्ष का बालक कर दे। राजा स्वयं विद्वान थे तो उनके लिए बड़ी चुनौती की बात थी। क्या कर सकता हूं? कहा एक ऐसा, तो राजा को ये भी चेक करना था ना, कोई याद किया हुआ श्लोक सुना देगा, पता ही नहीं चलेगा कहां से सुनाया इसने। संस्कृत जगत तो इतना विस्तीर्ण है। तो राजा ने कहा कोई एक ऐसा श्लोक सुनाओ जिसकी एक पंक्ति तुम्हारी हो और दूसरी पंक्ति कोई प्रचलित पंक्ति हो, ताकि परीक्षा हो जाए कि इसी ने बनाया है। तो उसने सुना दिया, चलितश्चकितश्छन्नः प्रयाणे तो भूपते सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। तो राजा साहब उस बच्चे के चरणों में गिर पड़े। दूसरी पंक्ति आप परिचित होंगे, पुरुष सूक्त की प्रथम पंक्ति है। पहली पंक्ति उसने सुनाई और कहा महाराज आपके चलते हुए, आपके देखते हुए और आपके यात्रा करते हुए ऐसा लगता है जैसे असंख्य हाथों वाला कोई पुरुष हाथ चला रहा हो, जैसे असंख्य चरणों वाला कोई चल रहा हो, जैसे असंख्य नेत्रों वाला कोई देख रहा हो। राजा जिधर देखता है सब निगाहें उधर ही देखने लगती हैं ना। राजा जिधर चलता है असंख्य चरण उधर ही चल पड़ते हैं। ऐसे उसने वर्णन किया। राजा ने उसे बहुत पुरस्कार दिया। वो पुरस्कार, लंबी कथा है वो, बच्चे जीते नहीं थे उसकी मां के। तो जब वो बालक जन्मा तो उसकी मां ने, जो नाल छेदन करने के लिए दाई आती है, उसको नेक देने की बात कही। तो उसने कहा कि तुम्हारे बहुत बच्चे मर गए हैं, मैं इस बच्चे का नेक उधार छोड़ती हूँ, अगर ये जी जाएगा और कुछ कमा करके लाएगा तो इसकी कमाई का नेक लूंगी, तब तक नहीं लूंगी। ऐसा होता है गांवों में।
कहा बच्चे तुम्हारे बहुत मरे हैं, अभी मैं नेक नहीं लूंगी, और अगर ये बच्चा जीवित रहा और इसने कुछ कमाया जीवन में तो इसकी कमाई जो होगी पहली कमाई मैं लूंगी। 5 वर्ष का बच्चा, राजा ने कहा इसको ले चलो और जितना कुछ ये मांग सके तो ले जाकर के राजा ने उसको खड़ा कर दिया। तिजोरी में खजाने तरह तरह के भरे हैं। 5 वर्ष के बालक को क्या पसंद आता तो उसने देखा कि सोने की लाठी एक रखी हुई है। उसने सोचा सामान भर के ले जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, कैसे बटोर के ले जाएं दरिद्र जैसे, तो लाठी एक बार में उठाएंगे तो ढेर सारा सोना हाथ में आ जाएगा। तो उसने सोने की लाठी चुन ली, ले आया। माँ ने उस दाई को बुलाया और कहा कि ये तुम्हारी है। ऐसी माँ होती है तो वैसा बच्चा होता है। ये तुम्हारी है क्योंकि प्रतिज्ञा थी कि जिस दिन ये बच्चा कुछ कमा करके लाएगा उस दिन तुम नेक लोगी। ये सोने की लाठी तुम्हारी, बच्चे के हाथ से लेकर के और नारद छेद करने वाली उस दाई को दे दिया। मिथिलांचल में उसके बनवाए हुए मंदिर, सरोवर, पोखर सब वहां विद्यमान है, अभी उसकी कीर्ति विद्यमान है। चौधरी जी यहाँ बैठे हैं, इनको अनुभव है उसका। जब हम अपना परिचय देते हैं, मैं ये केवल इस उदाहरण के लिए दे रहा हूं कि उसने एक विद्वत वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूं तो मेरी योग्यता ये है, मैं इसे कर सकता हूं। तो राजा ने कहा कवि को कि तुम कविता करते हो? कहा करता हूं पर बहुत अच्छी तरह नहीं करता हूं, काम तो मैं दूसरा करता हूं, सिलाई का, बुनाई का। बुनकर था ना आप, कुछ लोग याद होगा, राहुल जी को बहुत चर्चित प्रसंग है संस्कृत का, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि। जुलाहा कह रहा है राजा को कि कविता तो मैं भी करता हूं पर बहुत आपकी जैसी साफ सुथरी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं तो सिलाई बुनाई में लगा रहता हूं, लेकिन यत्न पूर्वक करूंगा तो आपसे अच्छी करूंगा। किसी विषय में आपका प्रवेश है, कोई विषय जो आप पढ़ते हैं, कोई चीज, कोई विद्या, कोई शिल्प, कोई कारीगरी जो आपके पास है, सदा कोई दूसरा आपको उसके लिए एक लाइसेंस क्यों देता है? आप खुद को क्यों नहीं घोषित करते कि मैं ये कर सकता हूं? जो घोषित करते आए हैं भारत के अतीत में लोग, सारे ही प्रश्नों का उत्तर लिख दिया और कहा हम 5 क्यों लिखें, हम सबके उत्तर दे रहे हैं, आप कोई 5 छांट करके नंबर दे दो। कथा प्रसिद्ध है। ये कोई रामायण महाभारत की कथा तो है नहीं, ये तो आपके आधुनिक भारत की कथा है। कोई 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और एक ऐसा भी विद्यार्थी इस देश में है जो कहता है मैं सारे के ही उत्तर दे देता हूं, आप कोई 5 इसमें से चेक कर लो। ये युवा होने का दायित्व है, ये युवा होने की स्थिति है। आप अपने बारे में जो बताते हैं वो प्रमाणित करने की योग्यता जिस दिन आपके पास होगी, दुनिया की कोई प्रतियोगिता आपको निरस्त नहीं कर सकती, आपको पीछे नहीं कर सकती। हम अपने बारे में दिए हुए सारे परिचय और प्रमाण आभासी रूप से ढो रहे हैं, उनको प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं है। जिस विषय पर हम स्नातक हो रहे हैं, जिस विषय में हम परास्नातक हो रहे हैं, और यहां तक कि जिस विषय में हम शोध कर रहे हैं, मैं तिरस्कृत करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके सोचने के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूं। जिस विधा से, जिस विद्या से, जिस वर्ग से, जिस विभाग से आप निकल रहे हैं पढ़कर, आपको प्रमाण बन जाना चाहिए उस विभाग का कि कोई व्यक्ति आपके सम्मुख खड़ा हो कि इस विषय का ये स्नातक है, इस विषय का ये परास्नातक है, तो पूछो क्या पूछना चाहते हो, हमें पता है इसमें। जिस दिन हम इस तरह बनकर निकलने लग जाएंगे, ये समाज हम कहीं भी चलेंगे वो आरती करेगा। कल हम लोग किसी से दीक्षांत शब्द की चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि दीक्षांत की एक ऐसी परंपरा थी गुरुकुलों में, जिस दिन स्नातक दीक्षांत उपदेश के लिए तैयार होते थे, गुरुकुल छोड़ना होता था, उस दिन उन्हें निर्देश होता था सूर्यास्त पर्यंत अपनी कुटियों में रहें, झोपड़ियों में रहें, सूर्य के सम्मुख ना आए। ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी नित्य क्रिया से संपन्न निवृत्त होकर के फिर झोपड़ियों में चले जाएं। संध्या काल में ही जब आचार्य का निर्देश होगा तब फिर बाहर निकलेंगे। और इसकी व्याख्या करते हुए लिखा उसके व्याख्याकारों ने कि कृतविद्य आचार्यों को एक साथ बाहर देखने से सूर्य का तेज मंद पड़ जाएगा, इसलिए आचार्यों ने व्यवस्था बनाई, क्योंकि अकेला सूर्य विद्या स्नात पारंगत योग्य विद्यार्थियों ब्रह्मचारियों का सामना नहीं कर सकता। ये उसके भाष्य में लिखा। एक साथ मैं रोमांचित होता हूं आपको ये बताते हुए कि युवा भारत है, इसलिए भारतीय युवा शब्द हमने रखा है। अपनी विद्याओं में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके पारंगत हुए
विद्यार्थी जिन्हें आज दीक्षांत के बाद मुक्त कर दिया जाएगा गुरुकुल से, वे इतने तेजस्वी हैं कि सूर्य उनका सामना नहीं कर सकता। और आप परीक्षा का सामना नहीं कर पाते हैं। परीक्षकों का सामना, जिस विषय में विज्ञ होने के, जिस विषय में अभिज्ञ होने के दावे के साथ आप खड़े हैं, अगर उसी विषय की परीक्षा आपको अनुत्तीर्ण कर देती है तो आप कैसे समझते हैं कि आप बेहतर दुनिया का निर्माण करने के लिए खड़े हैं? ये चुनौती है ना। आप अपने बारे में जो परिचय देते हैं, यदि उसी की कसौटी पर पूरे नहीं उतरते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ दुर्बलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ये दुर्बलता परीक्षा को लेकर है, पढ़ाई को लेकर है, तो ये दुर्बलता मन को लेकर, ये दुर्बलता समझ को लेकर, ये दुर्बलता निर्णयों को लेकर, ये दुर्बलता चरित्र को लेकर भी हो सकती है। कोई दूसरा हमें क्यों कहे कि आप जो बता रहे हैं वो आपको नहीं पता है? हम ही क्यों नहीं स्वीकारते हैं कि जो हम बताने जा रहे हैं वो भी हमें नहीं पता है, हमें और जानना है। उपनिषद की बातें हम लोग करते हैं। गुरुकुल से पढ़ करके विद्यार्थी लौट करके आया, अपने पिता को बताया, क्या पढ़ करके आए हो? कहा कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ये वो सब बताया उसने। तो पिता ने कहा अन्नम वही ब्रह्म। कहा नहीं, ऐसा नहीं है। पिता ने कहा ठीक है, आज से उपवास करो। पुत्र को उपवास करा दिया लंबे समय का, कई दिनों का। जब बोलने की शक्ति नहीं रह गई बिल्कुल उसके कंठ में, तो पिता ने कहा अब जो गुरुकुल से पढ़कर आए थे वो सुनाओ। उसके कंठ से आवाज ही बाहर नहीं आई, कुछ नहीं बता पाया। पिता ने भोजन कराया, कहा वापस जाओ गुरुकुल, अभी तुम्हारी पढ़ाई ठीक नहीं हुई है। आज तुमको जो अनुभव कराया गया उपवास के द्वारा वो तो तुम्हारी विद्या में है ही नहीं। वापस गए लौटकर। एक दूसरी कथा है जिसमें एक विद्यार्थी अपने पिता के पास आता है और कहता है कि आपका जो उत्तराधिकार है वो सारे भाइयों ने बांट लिया है, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। मेरी आजीविका कहाँ है? मैं गुरुकुल से लौट करके आया हूं और कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो पिता उसका कहता है कि तुमने क्या पढ़ा है गुरुकुल में? तो वो कहता है अमुक वेद की अमुक शाखा, अमुक पद्धति, और इस विद्या का मैं आचार्य हूं। तो वो कहता है फलां जगह जाओ, वहां एक यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में इस दिन में जो क्रिया होनी है वहां उस क्रिया का कोई जानकार नहीं है, तुम जाओ वहां तुम्हारा काम हो जाएगा। वो वहां पहुंच गए, वहां एक सत्र चल रहा है और उस सत्र में एक खास दिन की खास पद्धति की क्रियाओं का कोई अधिक आचार्य वहां उपस्थित नहीं था। उस दिन सारे लोग वहां बैठ गए। अब क्या करें? आज की क्रियाओं का कोई आचार्य नहीं है। जाकर परिचय दिया, मैं फलां गोत्र का फलां आचार्य, मैं इसी विषय का विद्वान हूं, मैं आपको ये क्रिया बता सकता हूं। यज्ञ में वर्णित नहीं थे, पहले से परिगणित नहीं थे, लेकिन उनको आवश्यकता थी। उन्होंने उन्हें रोका, उनसे उसका लाभ लिया। जब यज्ञ पूरा हुआ तो बोले कि चूंकि आप हमारे यज्ञ में वर्णित नहीं है, कोई पद नहीं मिला है, तो ना उद्गाता है, ना प्रतिप्रस्थाता है, ना आप इसमें ब्रह्मा है, ना इसमें आप होता है, ना इसमें आप अध्वर्यु हैं। दक्षिणाओं के तो सारे कोटे बटे हैं, आपको मिल नहीं सकते, क्या करें हम? तो उन्होंने कहा सबको बांटने के बाद यज्ञ में चूंकि बहुत अधिक सामग्री लगती है, यज्ञ शिष्ट जितनी सामग्री है वो सब आपकी है, आप ले जाइए। सबको देने से यज्ञशाला में जो बचा है वो बहुत अधिक था, बहुत हो गया, सबकी दक्षिणा से ज्यादा हो गया। और जब वो उठा करके वो सब ले चलना चाहता है तब तक रुद्र के गण उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यज्ञ शिष्ट तो सारी सामग्री रुद्र की होती है, आप कैसे ले जाएंगे? तो उसने छोड़ दिया, कहा मैं नहीं ले जाऊंगा, और लौट करके फिर से पिता के पास आया। मैं कृतविद्य और चरित्रनिष्ठ होने के विषय में उपनिषद की कथाएं तो बहुत सी हैं, मैं उसको नहीं सुना रहा हूँ। मैं आपको ये सुना रहा हूं कि इस दुनिया को किसी एक चीज की जरूरत है और वो आपके पास है। इस बात का दावा करने वाला आप में कौन है? हमारे पास एक विद्या है जिसकी इस दुनिया को आवश्यकता है और वो मैं दे सकता हूं। इस बात का दावा करने वाला हमारे पास कौन है? हम संस्कृत पढ़ रहे हैं और असंख्य संस्कृत ग्रंथ टीकाओं के लिए तरस रहे हैं, लुप्त हैं, उनको पढ़ने वाला, उनकी टीका करने वाला नहीं है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी की दुर्लभतम कविताएं और दुनिया के श्रेष्ठतम ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद बाकी पड़ा है। हिंदी भाषा अपने संस्कार के लिए अभी भी तरस रही है और आए दिन उस पर चर्चा होती है।
राहुल जी तो उस पर लिखते पढ़ते रहते हैं, पुष्पेश जी की भी बहुत सारी उसमें, सुरेश जी की टिप्पणियां आती रहती हैं। हम हिंदी भाषा का जो गर्व कर रहे हैं उसमें कितना अधिक कार्य करना अभी बाकी है। और हिंदी का परास्नातक करने वाला हिंदी का शोधार्थी निकलकर उस काम में लग नहीं रहा है। विज्ञान की दुनिया में इतिहास पढ़ करके हम निकल रहे हैं और भारत का इतिहास घायल पड़ा है मिलावटों से, क्षत विक्षत है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं, मेरा कहना है कि आप में से कोई आए आगे कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैंने पढ़ा है इतिहास में काम करने वालों को, साहित्य में काम करने वालों को, भाषा में काम करने वालों को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काम करने वालों को, उनका काम महत्वपूर्ण होने पर सरकारें राष्ट्रीय पुरस्कार देती हैं। नौकरी देना क्या बड़ी बात है। हम क्या कर पा रहे हैं? यूजीसी कहती है कि दुनिया भर में हमारा शोध सबसे कमजोर और नकली शोध है, जिसमें हर बार कुछ नया और महत्वपूर्ण निकल कर आता ही नहीं। युवा होने का अर्थ ये नहीं है कि हम लालायित होकर इस दुनिया से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। युवा होने का अर्थ है कि हम इतने समर्थ हैं कि जो कुछ इस दुनिया में रिक्ति है उसको हम भर देंगे अपनी उपस्थिति से। युवा होने का अर्थ है जहां कहीं भी अपेक्षाएं हैं और आपूर्तियां नहीं है वहां हम पूरा कर देंगे। युवा होने का अर्थ है कि जिस किसी का भी दुख है, जिस किसी का भी अभाव है, जिस किसी की भी पीड़ा है, उसको पूरा करने के लिए हम उत्तरदायी हैं। और केवल एक संदर्भ भगवान श्री राम का, और मैं बात पूरी करूंगा। भारतीय युवा होने का अर्थ यह है कि श्री राम किष्किंधा पहुंचे, बाली को उन्होंने मारा, ये सब कथा आपको प्रसिद्ध है। बाली ने उनसे पूछा कि मैंने आपके राज्य में कोई अपराध नहीं किया है, आपने मुझे क्यों मारा? यदि मैं कोई अपराध करने वाला हूं, यद्यपि मैंने अपराध किया ही नहीं है, वो ये भी कहता है, पर यदि मैंने किया है तो आपके विषय में, आपके नगर में, आपके राज्य में नहीं है। आप कौन होते हैं मेरे इस अपराध के बारे में अपनी भूमिका तय करने वाले? तो एक राजकुमार भारत भूमिका जो अपने पिता के राज्य से तकनीकी तौर पर निष्कासित कर दिया गया है सौतेली मां के द्वारा, 14 वर्ष तक लौटकर अपने बाप की राजधानी में आ नहीं सकता, वो निष्कासित राजकुमार कहता है इक्ष्वाकु नामयं पृथ्वी शशैल वन काननाम। तुम भूल गए हो ये हमारे पुरखों की सारी धरती है। अपने घर से निकाला हुआ एक युवा दूसरे प्रांत में जाकर के वहां एक अपराध की प्रतिक्रिया करता है और कहता है अपने घर से निकाल दिया गया हूं, इसलिए इस राष्ट्र की नागरिकता और कर्तव्य के प्रति मैं असावधान हो जाऊं, ये हो नहीं सकता। ये सारी धरती हमारे पुरखों की है और जहां कहीं भी गड़बड़ हो रही है वहां ठीक करना हमारा दायित्व है। और ये कारण है कि अभी तक श्री राम उदाहरण बने हुए हैं, प्रमाण बने हुए हैं। हम हर बार उनकी कथा दोहराते हैं क्योंकि वो सारी बातें वहीं से निकलकर हमारे सामने आ जाती हैं। युवा होने का अर्थ ये है कि यह सारा समाज जब आपके हिस्से कुछ भी देना बंद कर दे, तब आप ये प्रमाणित करें कि हम अपने हिस्से का इस धरती और इस आसमान से प्रकट कर लेंगे, और इतना ज्यादा प्रकट कर लेंगे कि जिनको नहीं मिल पा रहा है उन्हें भी हम दे देंगे। तो आप युवा हैं। भारतीय युवा होने का अर्थ स्वामी विवेकानंद है, जिसके अपने घर में एक समय पकने का अन्न जब नहीं बचा है और जो अपनी मां को भी आश्रय सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है, जो अपनी बहन की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है, उन विवेकानंद के सामने एक और एक युवक की चुनौतियां हैं। नौकरी कैसे मिले, घर कैसे चले, दूसरी ओर बृहत्तर राष्ट्र की चुनौतियां हैं। और एक गुरु के सम्मुख हुए हैं वो रामकृष्ण परमहंस के। उन्होंने कहा देखो, जब तुम्हें अभाव और दुख में ही जीना है तो इतने तुच्छ दुख और अभाव में क्यों जीते हो। बहुत बढ़िया एक शेर है, मैं सुनता रहता हूं और बहुत अच्छा गाया है फरीदा खानम ने, आप लोग भी सुन सकते हैं। जमाने भर का गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। दुख में ही जीना है तो एक इतना बड़ा दुख चुनो जीने के लिए जिस दुख का चयन करने से ही दुनिया आपको पूजने लगे। अभावों में जीना है तो इस बड़े संसार की दुनिया के अभाव के साथ जीने का अनुभव करो, जिसमें दुनिया आपको अपना मसीहा और नेता स्वीकार करे। संघर्षों में जीना है तो पेट का संघर्ष छोड़ो, मनुष्यता के और बड़े संघर्ष हैं उनके साथ अपने को जोड़ लो। संघर्षों में जीते हुए और बलिदान होते हुए भी आपकी महानता पर कोई प्रश्न नहीं उठे। युवा होने का अर्थ है जीवन की तुच्छताओं में और महानताओं में किसी एक को चुनने का अवसर हो
तो विवेकानंद ने ये नहीं चुना कि मेरी माँ का क्या होगा, विवेकानंद ने ये नहीं चुना कि नौकरी कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा जब मांग करके ही खिलाना है तो मैं देश भर के लिए मांगना शुरू करूं, क्यों और अपने माँ के लिए मांगूंगा तो ठीक नहीं। आप दिल्ली में हैं, एक अपने पेट के लिए गाड़ी रुकने पर लाल बत्ती के समय लोग मांगने आते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होता है आपने देखा है, ठीक है। और फिर इसी दिल्ली में, अयोध्या में, इस भारतवर्ष में 10,000 लोगों का भंडारा करने के लिए 50-50 टीन घी, लाख रुपए की मदद, क्विंटल शक्कर और चावल लोगों के ड्राइंग रूम में बैठ करके मांगते हैं, कॉफी पीते हैं और सम्मान पूर्वक लेकर के ठाट से हाथ मिलाकर चले जाते हैं। क्यों देवदत्त जी? और लोग देते हैं कि नहीं देते हैं? क्यों देते हैं? एक व्यक्ति के पेट भरने के लिए मांगने वाला भिखारी है, तिरस्करणीय है, और 1000 लोगों के लिए भोजन मांगने वाले का सम्मान होता है, चाय कॉफी होती है, दुपट्टा भी उड़ाते हैं उसे। क्यों? अपनी चिंताएं बड़ी करेंगे तो लोक का कल्याण उसके भीतर आ जाएगा, आप स्वीकार्य हो जाएंगे। अपनी चिंताओं को छोटा करेंगे, लोक उसकी परिधि से बाहर हो जाएगा और आपकी चिंताएं अकेले आपकी रह जाएंगी। तो इन सब आदर्श वाक्यों के द्वारा मैं आपकी आजीविका के संघर्षों को कम नहीं कर रहा हूँ। नौकरी जरूरी है, आजीविका जरूरी है और वो सब कुछ आवश्यक है जो एक व्यक्ति के रूप में आपको चाहिए, पर उसे पाने की कोशिश में जो समाज, समष्टि और जो आपके चतुर्दिक की दुनिया है, जब आप उसको छोटा कर देते हैं। एक गाना गाया जाता है ना, बहुत मशहूर हुआ था, आप लोग गाते थे, क्या है वो? जमाना छोड़ देंगे हम। देखिए आनंद आ गया। क्या है? पूरी दुनिया में गंभीरता से विचार करके बताइए, कोई एक उपलब्धि, कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसके मिलने से संसार छोड़ा जा सकता हो? सोच विचार कर बताइए। जो लोग गाते हैं वो भी सोच के बताएं। अरे ये ठगने के लिए है, बेवकूफ बनाने के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे एक चीज के मिलने से बाकी सब कुछ छोड़ा जा सकता हो, ठीक है। तो इस भ्रम से हमें निकलना है। ये बात धीरे धीरे हमारे भीतर कहीं बैठ गई है, ये हमें चाहिए, ये हमको मिल जाए और दुनिया भाग जाए। और उसका परिणाम ये होता है कि हम उस चीज को पा करके भाड़ में ही चले जाते हैं, कहीं टिक नहीं पाते। हम जब अपनी चिंताओं को, हम जब अपनी योग्यताओं को, हम अपनी मूल्यवत्ता को, अपने आसपास जो परिवार है, जो समाज है, जो बड़े और बूढ़े और चतुर्दिक खड़े लोग हैं, उनकी चिंताओं, उनकी सार्थकताओं के साथ जोड़ देंगे तो हमारी असफलता किसी भी परिस्थिति में समाज की असफलता बनने वाली होगी और तब सारा समाज हमारी सफलता की शुभकामना करने वाला होगा और हम सफल होकर ही रहेंगे। एक बहुत प्रसिद्ध और मुहावरा हम आपको वहीं से दे दें कि जब आप सारी ताकत से, संपूर्ण मनोयोग से किसी चीज को पाने के लिए लग जाते हैं तो ये सारी कायनात, सब तो आपको पहले से पता है, तो हम बता क्या रहे हैं, ये सारी कायनात आपकी सफलता के लिए लग जाए, ये तभी संभव होगा जब आप अपनी इच्छाओं, अपनी रुचियों, अपनी प्राप्तियों को सबकी इच्छा, सबकी रुचि और सबकी प्राप्तियों से सुमेलित कर देंगे। और अगर आप ये कर सकेंगे तो आप युवा होंगे, जिसके बारे में मैंने आरंभ में कहा था। हम सबको जो युवा हैं उन्हें अपने जीवन में कोई एक ऐसा स्थान रखना चाहिए जहां जाकर के अपने को निवेदित कर सकें ताकि हमारा परिष्कार हो सके। युवा पीढ़ी के साथ ये भी एक बड़ी चिंता है कि उसने अपने को यूनिक बनाने में, बड़ा बनाने में आइसोलेट कर लिया है और अब वो अपनी कुंठाओं को अपने ही भीतर ढो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हम सबको ऐसे स्पेस रखने चाहिए, होते हैं, हम लोग ही बंद कर लेते हैं, उनके रास्ते खुले रखने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।